नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आज जो है मछुआरा दिवस है और अभी जो है हम पटना कॉर्पोरेट कार्यालय में है और यहाँ जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई है मछुआरा दिवस के अवसर पर। और ये प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई है, सीधा आपको हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं कि आज मछुआरा दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहना है। यहाँ के जो चेयरपर्सन ऋषिकेश कश्यप हैं प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए सीधा आपको प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। सर, आज जो है मछुआरा दिवस है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मछुआरा दिवस के अवसर पर सबसे पहले राज्य एवं देश के मत्स्य पालक भाइयों मछुआरों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज ही के दिन में मछुआरों की सबसे बड़ी समस्या है जो मछली का बीज होता है, उसकी समस्या का समाधान हुआ था। और आज के दिन हम राज्य एवं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मछुआरों की आज भी बहुत प्रमुख समस्याएं हैं। उसमें से प्रमुख है मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए और मछुआरों का बीमा हो और मछली का बीमा हो, क्योंकि बैंक वाले ऋण इसलिए नहीं देते हैं, उनका कहना है कि आपका फसल मछली जो है उसका बीमा नहीं हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पूर्व में भी मछली का बीमा किया जाता था, उसमें राज्य सरकार 50% प्रीमियम भुगतान करती थी अपने स्तर से, उसको पुनः लागू किया जाए। और जैसे सभी सदस्यों का बीमा होता था, उस तरह से पुनः सभी मछुआरों का बीमा प्रारंभ किया जाए, ताकि जो बिहार है मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। और आज भी आप अवगत है कि 2 लाख मेट्रिक टन मछली आंध्र प्रदेश से मंगाया जाता है। अगर 200 रुपये ही एवरेज रखते हैं मछली का दाम, तो लगभग 4,000 करोड़ रुपया हम लोग प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश को भुगतान कर रहे हैं। और उस भुगतान की वजह में हम लोग 4 दिन 5 दिन पुरानी मछली खा रहे हैं, यानी बासी मछली हम लोग राजधानी वासी और प्रदेशवासी खाने को मजबूर है, जबकि संसाधन में हम आंध्र प्रदेश से कहीं आगे है। और इसके कारण बिहार में रोजगार भी सृजन होगा। जहाँ तक रोजगार की हल्ला होती रहती है, अकेला यह सेक्टर है जहाँ 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो हम आज मछुआरा दिवस के अवसर पर हम राज्य एवं केंद्र सरकार के मांग करेंगे। और बिहार के मछुआरों में एक उम्मीद भी जगा है, क्योंकि केंद्र में जो मत्स्य मंत्रालय प्रभार ग्रहण किए वो ललन सिंह जी के जिम्मे आया है। और वो खुद भी बोलते हैं कि खाली गुजरात तो प्रगति नहीं न करेगा, बिहार को भी हक है। तो हम अनुरोध करते हैं कि बिहार के जो मंत्री हैं माननीय ललन सिंह जी, उनसे भी मांग करते हैं कि अविलंब इन तीनों योजनाओं को लागू करें और बिहार को मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना अहम योगदान देने का कृपा करें। सर, अभी आपने कहा कि आंध्र प्रदेश से मछली हम लोग मंगाते हैं, बासी मछली खाना पड़ता है, तो आखिर किस तरह का सिस्टम लागू किया जाए बिहार में मत्स्य को लेकर, ताकि बिहार के लोग भी जो है आंध्र प्रदेश के लोग को बिहार से मछली लगा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के प्रत्येक प्रखंड में एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी हर प्रखंड में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें कहीं 500 कहीं 2,000 सदस्य है। तालाब उनको देने का व्यवस्था किया हुआ है बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के आलोक में। 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती भी होती है, लेकिन उनको पूंजी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। पूंजी जब तक उपलब्ध नहीं होगा तो मछुआरा मछली का बीज, मछली का भोजन, मछली का दवा कहाँ से डालेगा? इस तरह से क्या हो रहा है कि पूंजीपति के हाथ में मछुआरा समाज चला गया। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि उसको पूंजी उपलब्ध कराया जाए। जब तक पूंजी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, मछुआरों को का विकास नहीं होगा। यही नहीं, तालाब आज़ादी के पहले से खना हुआ है, उसका रिनोवेशन नहीं हुआ, और रिनोवेशन हो रहा है तो खन खान के छील छाल के बराबर कर दिया जाता है। उसका जो है खुदाई जो है फेडरेशन के माध्यम से कराया जाए और मछुआरों की जो सहकारी समिति है उसके माध्यम से कराया जाए, ताकि मछुआरों को लाभ मिल सके। यही नहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको अगर सुधारा जाए और मछुआरों को उसका लाभ मिले, जो परंपरागत मछुआरा है उसको लाभ मिले, तो निश्चित रूप से बिहार आत्मनिर्भर होगा और लाखों लोगों को रोजगार अकेले इस मत्स्य पालन के क्षेत्र से हो सकता है और बिहार आत्मनिर्भर हो सकता है। मत्स्य पालन जो लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत लोग मत्स्य पालन से दूर भी होते जा रहे हैं? निश्चित रूप से अगर सरकार उसको ध्यान दे, मछली शिकार माही में उसको मदद करे, और जो योजनाएं हैं उसको ससमय, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का एक समय निर्धारित किया हुआ है ना, कितना दिन में उसको मिल जाना है। नहीं मिलेगा तो आरटीपीएस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होता है। वह कानून को मत्स्य विभाग में लागू करने की आवश्यकता है कि अगर कोई उद्यमी स्टार्टअप अगर मछली की खेती करना चाहता है, वो उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको 60 दिन में आवेदन का निष्पादन हो जाए।
होता क्या है कि आवेदन तो कर देता है उद्यमी, लेकिन वो साल साल भर तक इंतजार करते रहता है, 2-2 साल तक इंतजार करते रहता है। नतीजा होता है कि फिर वो विमुख होकर इस क्षेत्र में नहीं आता है और दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। सर आज मछुआरा दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मछुआरा दिवस के अवसर पर बिहार एवं देश के सभी मछुआरा भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज ये खुशी हर्ष का त्यौहार है। साथ साथ मछुआरा दिवस के अवसर पर सरकार से कहना चाहते हैं कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। जैसे योजना में भी कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या है मत्स्य पालन के क्षेत्र में कि हर प्रखंड में जो प्रखंड मत्स्यजीवी है, सभी प्रखंड मत्स्यजीवी को अगर 100 जलकर बंदोबस्त है, जिसमें 50 जलकर जो है बंजर पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, उसमें मत्स्य पालन नहीं होता है, लेकिन प्रखंड मत्स्यजीवी से उस सभी जलकरों का राजस्व लिया जाता है। दूसरा नंबर, जो जलकर पर मत्स्य पालन हो रहा है उस पर पंपिंग सेट का व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो अविलंब ध्यान दे कि सरकारी जलकर पर भी पंपिंग सेट का व्यवस्था हो, एक गार्ड रूम का व्यवस्था हो, जिससे मछुआरा स्वतंत्र रूप से मत्स्य पालन करे। साहब, प्राकृतिक के भरोसे, भगवान के भरोसे जैसे मछुआरा को छोड़ दिया गया। आज कृषि के क्षेत्र में सरकार जो है सो व्यवस्था दे रही है, या बिना पानी के खेती होगा, उसी तरह मछली भी बिना पानी के कैसे पालन होगा। तो ये सब पर जरूरी है सरकार को ध्यान देना। लेकिन जो भी सरकार आ रही है वो ये मत्स्य को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं हो रहा है, कुछ नया होना चाहिए ना। जो भी मंत्री बन रहे हैं उनको कुछ नया करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। पुराना जो योजना चल रहा है, जैसे गरीब मछुआरों को 2 चक्का, 4 चक्का, 3 चक्का का जो मिलता था मछली बेचने के लिए, मछली ढोने के लिए, वो योजना बंद कर दिया जा रहा है। तो साहब, गरीब मछुआरा को ये योजना मिलता था। मछुआरा के पल्ले जमीन कहाँ है कि पोखरा बनाएगा? वो तो सरकारी जलकर है, वो सरकारी जलकर पर मत्स्य पालन न करेगा, अपना रोजगार जो है से करेगा। इसलिए रोजगार पर सरकार अगर ध्यान देवे कि मत्स्य के क्षेत्र में हमको रोजगार देना है, तो बहुत सारा संभावना है। हम दावे के साथ कहते हैं कि हर प्रखंड में प्रखंड मत्स्यजीवी है, उसको पूर्ण अधिकार मिले समिति को कि जलकर, जितने भी जलकर है उसको स्व लागत से भी जो है सो उसका जीर्णोद्धार उड़ाही करे और उसको सरकारी सहायता मिले, तो हर प्रखंड में मत्स्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार खड़ा होगा। केंद्र सरकार में नए मंत्री बनाए गए हैं, ललन सिंह बिहार से हैं, मत्स्य विभाग उनके पास है, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे आप लोग? देखिए, उम्मीदें तो हम लोगों को बहुत सारा है। अभी वो मंत्री बने हैं, हम लोगों के तरफ से शुभकामना है, बधाई है। उम्मीद है कि वो मछुआरों के लिए, प्रखंड मत्स्यजीवी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हम लोग मिलेंगे उनसे, बिहार के मछुआरों की समस्या रखेंगे, सभी प्रखंड के समिति है वो समिति का भी समस्या रखेंगे, और आगे देखिए अब कहाँ तक जो है से मछुआरों का कल्याण करते हैं वो आगे देखा जाए।